तो एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना फेंग वो एकदम महाबली बन के उस गुंडे की एक ही मुक्के में यहाँ पे कुटाई कर देता है और खुद का उसका जो हालत है एकदम बौखला जाता है, एकदम भयानक रूप में आ जाता है। सामने से डुआन में देखिए हिल जाती है फेंग, आर यू ऑर्डर। सामने से अचानक से क्या हो गया था, ऐसा बवाल कैसे हो गया। देन इसके पास ऐसे आता है, आते भाई इसके ऊपर ऐसा गिर जाता है, वो भी सामने इसका दिले में ठरकी आदमी फिर से चालू हो गया। जब देखे तब सामने से तो मेरे मौके का भी फायदा उठाता है और जैसे उसको ऐसा उठाती है अपनी बॉडी से, वो देखती भाई अरे यार इसकी हालत तो बड़ा यहाँ पे खराब लग रहा है, क्या ये मर गया। सामने से ऐसे छोड़ता है ना, लिटरली जमीन पे यहाँ पे गिर जाता है। ये भी कंफ्यूज की भाई ऐसे कैसे, भाई थोड़े से पहले अभी तेरे अंदर यहाँ पे एकदम पावर भर भर के थी, अभी अचानक से भाई ऐसी तेरी हालत कैसी हो गई। सामने जैसे यहाँ पे चेक कर दिया ना, जो दिल की धड़कन नहीं चल रही थी, सांस नहीं ले रहा था, सामने से पूरा कोशिश करती है उसके छाती के ऊपर जो ऐसा हाथ डाल कर देता है ना, भाई कुछ भी काम नहीं किया, दिल की धड़कन अभी भी बंद है। सामने से माउट टू माउट यहाँ पे हवा भी देती है, लेकिन घंटा कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। मनी मनी यहाँ पे सोचती है सामने से, भाई तूने मुझसे खुद कहा था तुम मुझसे यहाँ पे प्यार करता है, जबकि भाई मैं यहाँ पे हम लोग दुश्मन थे, मैं तुम्हारी यहाँ पे जान निकालना चाहती थी, लेकिन तूने मेरी जान यहाँ पे नहीं निकाली, तूने मेरी जान बचाई। तुझे क्या लगता है तूने मेरी जान बचा ली तो मैं सामने से प्यार करूंगा? क्यों सामने से भाई तूने मेरे लिए इतना मुझसे क्यों प्यार करता था कि मेरे लिए तूने अपनी जान यहाँ पे गवा दी। दुनिया भर में बहुत ही लड़कियां और तेरे पास एक दोस्त भी तो थी बचपन की, सामने से भाई उसके लिए अपनी जान गवाता, मेरे लिए क्यों? तू बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुद्धू आदमी था। एंड देन रोते रोते तभी नोटिस करती है उसका जो पूरा बॉडी है ना, पूरा बॉडी अपने आप ऐसा चमकने लगता है। अब सामने सोबी यहाँ पे कंफ्यूज की भाई अचानक से क्या हो गया, इसके बॉडी पर लाइट यहाँ पे क्या को जलने लगे और इसके प्यार के चक्कर में यहाँ वाकई में इससे यहाँ पे प्यार करने लगी थी। तो सामने सोई लिख के आता है, अभी लिख के नहीं आता इसके दिमाग में, तो कांग्रेचुलेशन आपको जो मिशन था, आपके पहले जन्म की जो प्यार यहाँ पे थी डुआन, सामने से आपने उसको यहाँ पे प्यार में गिरा दिया, तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है ये जिन नाम का कमाल का मार्शल आर्ट स्किल है। उसके बाद सामने से एकदम जग जाता है, वो भी देखिए हिल जाती है, अरे यार तू तो जिंदा है। मार्शल आर्ट स्किल के बारे में लिख के आता है अभी बड़ा कमाल का मार्शल आर्ट स्किल है और जो आपने अभी सीखा ना इसका पहला हफ्ता ये मतलब पूरा अभी कंप्लीट नहीं है। इसके जरिए आप बंदों को भाई इनर चोट भी दे सकते हो, आउटर चोट भी यहाँ पे दे सकते हो, और जो बंदों का लड़ाई के लिए जो इनर स्ट्रेंथ चाहिए रहता है ना, वो भी यहाँ पे अनलिमिटेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। सामने सो भी यहाँ पे कहती है, अरे यार तू तो वाकई में जिंदा है, मैं तो यहाँ पे डर गई थी कि सामने से तो यहाँ पे कहीं मर न जाए। ये भी कहता है ऐसे कैसे यहाँ पे मर जाऊँ डुआन। वो कहती है डुआन तो सामने से मुझे यहाँ पे नाम से बुला रहे, तेरी इतनी औकात, टीचर बोला सामने से। ये कहता है अरे यार ऐसा यहाँ पे मत बोलो, सामने से तुम्हारे प्यार के चक्कर में जिंदा रह पाया हूँ। ये कहते प्यार के चक्कर में तुझसे मैं घंटा भी मैं तुझसे यहाँ पे प्यार नहीं करती। वो भी यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या। मनी मन सोचते नहीं भाई करती है तभी तो मैं यहाँ पे जिंदा बचा था, वरना मैं कब का यहाँ पे मर जाता। वो सामने से कहती है हाँ यार लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं, अचानक से तेरी सांस भी रुक गई थी, दिल के धड़कनें भी रुक गई थी, तो भी यहाँ पे तो जिंदा है ऐसे कैसे। ये कहता है सामने से आई डोंट नो, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा यहाँ फील कर रहा हूँ, इतना अच्छा मैंने जिंदगी में वाकई में कभी फील नहीं किया था। ये सोचते जो मार्शल टेक्निक मैंने अभी सीखा ना, अभी इसका प्यार जीत के शायद ये उसके चक्कर में यहाँ पे हो पा रहा होगा। फिर सामने से कहती वाकई में तो ठीक है ना यार, मतलब दिल के धड़कने रुक के भी जिंदा है। सामने से मुझे यकीन नहीं होता। वो कहता हाँ मेरी मम्मी वाकई में यहाँ पे जिंदा हूँ, तेरी कुटाई यहाँ पर हुई थी, तू सामने से जिंदा ना, तुझे ज़्यादा चोट नहीं ना लगा है। जो सुनता है ये कहती ना मैं ठीक हूँ। सामने से क्या ना मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे पकड़ के जिंदा पकड़ के लाने का ऑर्डर उसको मिला था, जिस चक्कर में उसने भाई जिंदा पकड़ने के बारे में सोचा था और जान का हमला मुझ पर नहीं किया। ये भी कहता काफ़ी बढ़िया, लेकिन सामने से भाई तेरे मास्टर ने ऑर्डर दिया था ना, तेरा मास्टर भाई उसका यहाँ पे कितना लेवल है, ये यहाँ पे कहते कितना लेवल है। 10 साल पहले ना वेन स्टेज पे वो लेट पे थे यानी मैक्स पे समझो, तो अभी के लिए कितना है आई एम नॉट श्योर। ये कहता नॉट श्योर, सामने से तू क्या देख के पता नहीं लगा सकती। ये कहती है ऐसे कैसे देख के यहाँ पे पता नहीं लगता, तुम्हें अपना लेवल जानने के लिए ना तुम्हारे डेंटियन बेसिक तुम्हें खुद से ऐसा चेक करना पड़ेगा, और डेंटियन एनर्जी तुम्हारे अंदर फ्लो होती है ना, उसके यहाँ पे कलर आता है, वो कलर के हिसाब से तुम यहाँ पे पता लगा सकते हो जो उससे बेसिकली हो सकता है। लेकिन भाई सामने से तुम मुझसे यहाँ पे काय को पूछा, अरे यार तूने तो कभी यहाँ पे कल्टिवेशन किया नहीं है, तुझे यहाँ पे कैसे मालूम रहेगा। वो भी कहता हाँ ये बात तूने ठीक बोला, सामने से मैंने कल्टिवेशन कभी भी नहीं किया है, तू मुझे बताया कि डेंटियन एनर्जी यहाँ पे कैसे चेक करते हैं। ये सामने से समझाती भाई आराम से बैठो, पैर जोड़ के, उसके बाद से मेडिटेशन यहाँ पे करो और यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तब जाके येलो कलर दिखा यानी सामने से भाई तुम लो पर हो, और रेड दिखा तो भाई मीडियम पर हो, और एंड देन उसके बाद जो हाई का कलर मुझे याद नहीं, सामने से स्क्रीन पे देख लो, तब जाकर तुम्हें मालूम चलेगा। लेकिन जो बंदा सामने से जिसने कल्टिवेशन यहाँ पे चालू नहीं किया है उसके बॉडी में डेंटियन एनर्जी यहाँ पे फ्लो नहीं होती है, तूने कभी चालू नहीं किया तो सामने से रहने दे, सामने से ट्रू ट्राई मार के अपने यहाँ पे देख नहीं पाएगा। ये भी कहता है ओके ठीक है। अब सामने से ये कहता है तो सामने से मेरा प्लान है ना वापस यहाँ पे जाने का हो चुका भाई साउथ सिटी में, तो मैं तुझे वहाँ पे अपने साथ लेके जा नहीं सकता, तू यहाँ पे कहाँ जाएगी, तुझे कोई आइडिया है। वो कहती है आई डोंट नो। ये सामने से कहता कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसे यहाँ पे लेके जाऊँगा, बड़ा सेफ एरिया है, यहाँ तक जो किला जो तेरे पीछे पड़े ना वो भी नहीं आ पाएंगे। ये भी सामने से कन्फ्यूज की भाई ये कौन सा एरिया है, तो और कोई नहीं बल्कि मिलिट्री का कैंप एरिया भाई, जहाँ से ट्रेनिंग दिवा क्या रहता है वहीं पर ले जाकर उसको छोड़ देता है। और उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है कुछ दिन बाद उसी सिटी मैंने कोई चौंग नाम का अलग से जगह पर यहाँ पर आया था, और तभी इसके पास फोन आता है भाई कमांडर का, वो जो टकला कमांडर था, और आते मतलब जैसे कॉल करते हैं सामने इसके अंदर सुना भाई सामने से जो ट्रेनिंग यहाँ पे था 2 महीने तक तूने जो ट्रेनिंग यहाँ पे दिया था उनका ट्रेनिंग यहाँ पे
कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ये भी कहता है क्या बात करो, सच्ची में? कमांडर कहता है यार सच्ची में, हमने सामने सुन के मिशन दिया था दूसरे कैंप का जो यहाँ पे कमांडर है ना, उसे यहाँ पे पकड़ के लाने का, जिसको ओरिजिनली करने में यहाँ पे कम से कम मालूम है कितना भाई, आधा महीना लग जाता है, यानी 15 से 16 दिन। लेकिन तूने जो ट्रेनिंग दिया ना उसके बाद से भाई 3 दिन के अंदर ही हो गया। ये भी कहता है काफ़ी बढ़िया। तो जिस लड़की को मैं आपके पास छोड़ गया था डुआन का, उसके यहाँ पे क्या हालत है भाई? बढ़िया है ना? वो सामने से कहता है यार भी बढ़िया, काफ़ी चंगी है भाई, मेरे बाजू में खड़ी है, तो सामने से बातचीत करने का ये ले, और उसको यहाँ पे कॉल दे देता है। तो ये भी कॉल लेती है, वो कहती है भाई हाय फेंग, बोलो कैसे हो? वो भी सामने से कहता है मैं तो यहाँ पे बढ़िया हूँ, तुम्हारी हालत कैसी है, तुम ठीक हो ना? ये भी कहते यस मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया, कमांडर ने मेरा बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा है और आगे भी रखेंगे। ये भी कहता चलो बढ़िया। क्या ना जो ट्रेनिंग कैंप है ना, हाँ सामने से वहाँ पे खाली लड़के ही भरे पड़े, जिस चक्कर में थोड़ा सा भाई अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वो सेफ एरिया भाई, सामने से कोई भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये भी कहती हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, सारे मेरे भाई जैसे हैं, और प्लस एक लड़की भी है टोंग नाम की, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, जिस चक्कर में टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। वो भी कहता ओके ठीक है, तो अभी मुझे कुछ काम है, मैं तो चला काम करने, बाई चांस मेरे यहाँ पे याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। वो भी कहती तेरी याद घंटा किसी को नहीं आएगी, और इतना बोलने के यहाँ पे कॉल कट कर देती है। और जैसे कॉल कट होता है ना, सामने से कमांडर है ना, वो इसके साथ वो करता भाई मस्ती मजा क्या है, काफ़ी जवान हो भाई, जवान लड़के लड़की मिस नहीं करता, पूरा मिस होता होगा। ये भी कहती है अरे कमांडर भाई प्लीज़ मेरी लेना बंद कीजिए, ऐसे मत लीजिए। ये बेसिकली उसी एरिया में आया था जहाँ पे भाई ओजमित ऑर्गेनाइजेशन का किलर या फिर उसका मास्टर बेसिकली यहाँ पे रहता है, जिसने डुआन को मरवाने का ऑर्डर दिया था, और एक होटल यहाँ पे होटल चलाता है। मालूम है भाई कितने लोग यहाँ पे ऐसे ही कहते हैं भाई दुनिया का सामने बनने के लिए भाई अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन पीठ पीछे भाई बुरा बुरा काम करते हैं। तो उसी होटल में जाता है, तो होटल का वेटर आता है, वो आते कहता आइए आइए सामने से भाई क्या काम है बोलिए। ये यहाँ पे कहता है सामने से क्या काम है, कोई काम नहीं है लिटरली भाई, कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, तुम्हारा जो मास्टर ना तुम्हारे मास्टर से मुझे मिलना है। तो वेटर भी कहता हो फिर तो पक्का भाई कोई टास्क चाहिए उनके द्वारा। ये भी कहता वेल सामने से ठीक ही बोला भाई, मिलाओ जल्दी। वो भी कहता आओ आओ भैया हमारे पीछे जरा भाई, यहाँ देखो यहाँ से सीधे जाना, आगे यहाँ पे ना खाई आएगा, उसमें गिर के चुल्लू बस सोसू रहेगा भाई, डूमन है। अरे नहीं मजाक करूँ, आगे जा भाई, आगे कमरे में मेरे मास्टर यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अंदर कमरे में जाता है यहाँ पे कहता सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं वाकई में तुझे डिस्टर्ब करने आया हूँ। उसका मास्टर बुढ़ाओ था, वो सामने से कहता है ओके, तो बोलो सामने से भाई क्या काम है, क्या करने आए हो? जो सुन ये कहते कुछ भी नहीं, जो डुआन थी ना भाई, मैं डुआन के बारे में यहाँ पे पता करने आया हूँ, उसके बारे में पूछने। जो सुनता ये कहता उसके बारे में पूछने कि वो सामने से यहाँ पे नहीं है, उसके पीछे मैंने यहाँ पे बंदे लगा दिए हैं। जो सुनता ये कहता हाँ मुझे मालूम है 3 बंदे लगाए थे, जिसमें से 2 बंदे नंबर 65 और नंबर 33 को मैंने मार दिया। जो सुनते डुआन के मास्टर को एक नहीं होता, वो सामने से कहता क्या तूने जान से मारा, क्या मजाक चालू है? जो सुनते कहते यस मैंने वाकई में मारा था, और मुझे कोई यहाँ पे काम नहीं है, मैं बाकी आपको यहाँ पे प्यार से समझाने / धमकी देने आया हूँ कि डुआन का पीछा छोड़ दो। सामने से और भी बंदे का आपने भेजा तो मैं मरवा डालूंगा भाई आपके सारे बंदे को। जो सुनते यहाँ पे बहुत सन्नाटे में है, और फिर सामने से कहता है उस लड़के से देख भाई लड़के में देख सकता हूँ तो वाकई में काफ़ी यहाँ पे यंग है, और इतने यंग होते भी इतना टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है, तो भाई वाकई में मानना पड़ेगा। लेकिन भाई इतना घमंड कभी रखने का नहीं, और अपना जो और है ना भाई, अपना और यहाँ पे छुपा हुआ ना, दुनिया में हमेशा भाई बड़े 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 स्ट्रॉन्ग बंदे मिलते हैं जो तेरे यहाँ पे बैंड बजा के रख सकते हैं। ये भी सामने से कहता आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात मैंने बोली ना वो बात यहाँ पे भाई कान खोल के सुन लो, कोई भी मतलब डुआन के पीछे भेजना मत, वरना सामने से तुम्हें क्या भाई पूरा तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है भाई, पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या पे बर्बाद कर दूंगा। जो सुनता उसका मास्टर कहता है देखो सबसे पहली बात है ना, सामने से मैंने उसको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मरवाने के लिए भेजा था, मैंने खाली पकड़ के वापस लाने को यहाँ पे कहा था। क्या ना सामने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल यहाँ पे चलता है, तुम्हें काम मिलेगा, काम तुमने किया ठीक है, काम तुमने नहीं किया तुम्हें यहाँ पे जान से मरवा दिया जाएगा। लेकिन सामने से भाई वो बड़ी इमेच्योर लड़की थी, मैं उसको भाई मिशन के लिए भेजना नहीं चाहता, लेकिन जीत करके यहाँ पे मिशन करने गई। उसके बाद से उसको लगा कि नहीं भाई मैं उसको भी मरवा डालूंगा, लेकिन मुझे कभी भी उसको मारने का बिल्कुल भी विचार नहीं था। तो जाकर उससे कह दो कि डुआन को कि अगर उसको वापस यहाँ पे आना है तो आ सकते हो, सामने से मैं कोई भी जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं करूँगा, अगर नहीं यहाँ पे आना है तो मैं बताऊँ सामने से यार बहुत ही कम उसके जैसे इतने अच्छे और इतने कमाल के भाई स्टूडेंट्स मिलते। तो ठीक है ना, ये भी सुन के हैरान हो जाता है, कह रहे यार इसका मास्टर तो बड़ा अजीब निकल गया। सामने से कहता हाँ लेकिन तो भी तेरे 2 बंदे को मैंने यहाँ पे मारा था, तो सामने से तुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सामने से कहता भाई वो दोनों यहाँ पे मर गए, और किलर्स की जिंदगी ऐसी होती है, आज जिंदा कल जिंदा नहीं है, तो मामला आगे बढ़ा के कोई मतलब होने वाला नहीं है। तुझे भी कोई बातचीत करने कर, उन्हें दफा हो जा। ये भी कहते हो कि ठीक है भाई मैं दफा हो रहा हूँ, ऐसा बोल के निकल जाता है। यहाँ पे मास्टर भी सोचता है बाप रे लड़के का पावर है ना वेन स्टेज के एकदम पीक पे जा चुका था, इतने कम उम्र में मानना पड़ेगा भाई बड़ा टैलेंटेड था। और मैं ये सोचा हूँ इसका जो मास्टर यहाँ पे रहेगा भाई वो कितना टैलेंटेड यहाँ पे हो सकता है। अगर इसका मास्टर के साथ मेरा यहाँ पे फाड़ हो जाएगा तो मेरे जीतने के चांसेस तो बहुत ही कम यहाँ पे होंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।